वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है IFMS 3.0 पे सैलरी के बिल वगैरह सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं वित्त से संबंधित। अब इसी में एक नया जो मॉड्यूल दिया हुआ था टैक्सेज वाला, उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। IFMS 3.0 पे जो टैक्सेज जो नया दिया हुआ मॉड्यूल, इसमें जाकर के आप RITMS से ये जब लॉगिन करते हैं तो इस पर बहुत सारे जो फंक्शंस हैं शो हो रहे हैं। इसके संबंध में वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश 5/1/2026 यानी 5 जनवरी को जारी हुआ है। और आप देख रहे हैं ये आदेश है राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग की तरफ से, और समस्त विभागाध्यक्ष को ये लिखा गया और विषय है RITMS का उपयोग सुनिश्चित करने बाबत। यानी अभी जैसे इनकम टैक्स से संबंधित वगैरह जो भी काम है, सामान्य रूप से जो भी कार्यालय या विद्यालय वगैरह है उनका काम CA द्वारा किया जाता है, क्वार्टरली भरने का, फॉर्म 16 वगैरह जारी करने का। लेकिन RITMS का उपयोग करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। और इसके संबंध में क्या निर्देश है, सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली यानी राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत राजस्थान सरकार के कार्मिकों को भुगतान से संबंधित आयकर कटौती यानी जो इनकम टैक्स की कटौती होती है, प्रोजेक्शंस है, डिक्लेरेशंस हैं, घोषणा वगैरह है, और 24Q जनरेशन है जो इनकम टैक्स क्वार्टरली से संबंधित है। इसके अलावा कोषालय और आहरण वितरण अधिकारियों से संबंधित यानी ट्रेजरी से संबंधित और DDO से संबंधित आयकर प्रावधान जो भी है उसके परिपत्र क्रमांक जो 3/2/2025 के द्वारा, और पेंशनर्स ITDS, वेंडर ITDS और GST TDS से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान है वो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक जो दिया हुआ 15/7/2025 द्वारा लागू किए गए। अब इसमें अभी जो क्या स्थिति है कि RITMS के यूजर डाटा से जानकारी में आया है कि अधिकांश आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा और कोषाधिकारियों द्वारा ITTDS, वेंडर ITTDS और GST TDS से संबंधित कार्यों और रिटर्न जनरेशन हेतु RITMS का उपयोग नहीं किया जा रहा। यानी जो भी क्वार्टरली वगैरह भरी जा रही है वो ज़्यादातर जो भी CA वगैरह है उनके सहयोग से भरी जा रही है और इस पोर्टल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इससे RITMS प्रभावी किए जाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है, यानी अब क्या करना होगा कि आपके अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को यानी जो भी DDOs है वो अपने ITTDS, वेंडर ITTDS और GST TDS से संबंधित जो भी कार्य है उसके लिए RITMS का पूर्ण उपयोग करें, और इसके लिए निर्देशित किया गया है। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो RITMS के लिए सब्सक्रिप्शन लिए जाने पर, अब इसके लिए अगर आपको सारे काम करवाने हैं तो वहाँ आपको सब्सक्रिप्शन में लेना पड़ेगा, यानी एक तरह से आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और जिसके प्रावधान RITMS पोर्टल पे उपलब्ध है। आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा RITMS का सब्सक्रिप्शन लिए जाने पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी, और वो सारी सुविधाएं RITMS की टीम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें जैसे ITTDS है, इनकम टैक्स का TDS क्वार्टरली भरने, वेंडर का ITTDS है, GST TDS से संबंधित जितने भी रिटर्न है जिसमें 24G, 24Q, 26Q, GSTR 7 तैयार करके इनकम टैक्स पोर्टल पे उनको फाइल को अपलोड करना या उनको फाइल करना। दूसरा, इनकम टैक्स से प्राप्त कोई भी नोटिस वगैरह है उसका प्रत्युत्तर तैयार करना और रिवाइज रिटर्न वगैरह वो फाइल करना। ITTDS, वेंडर ITTDS और GST TDS से संबंधित वर्चुअल हेल्प वगैरह वो सारी उपलब्ध करवाई जाएगी जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। और आहरण वितरण अधिकारियों के लिए यानी जो भी DDOs है उनके लिए RITMS का सब्सक्रिप्शन है लिए जाने पर RITMS की जो टीम है वो सारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराएगी जिसकी विवरण है वो परिशिष्ट 1 पे भी दिया हुआ है, और सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल का यूजर है मैनुअल है वो परिशिष्ट 2 पे दिया गया है। कोशिश करूंगा मैं अगली वीडियो में इनके बारे में बताने का, लेकिन अभी बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन क्या चार्ज रहेगा और आप कैसे उसको सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा और RTMS से संबंधित अगर कोई तकनीकी सहायता या जानकारी चाहिए तो आप जो नंबर दिए हुए हैं 9667041042, और इसकी ईमेल ID है support.RITMS@rajasthan.gov.in, इस पर आपको मेल करना है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हुआ वित्त विभाग का आदेश कि RITMS का अधिक से अधिक उपयोग करना, और खास करके जो टैक्सेज वाला जो मामला है उसमें। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे तो ये DDO लॉगिन करेंगे तो DDO लॉगिन में यहाँ आपके ऊपर मिलेगा टैक्सेज। अब टैक्सेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऑप्शन आएगा RITMS। अब RITMS पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके मॉड्यूल है वो काम करना शुरू करेगा। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले डिडक्टर्स है, उसके बाद में डैशबोर्ड है, वर्किंग रिटर्न है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके अलावा डाउनलोड वगैरह ऑप्शन है, रिक्वेस्ट है। अब जैसे आपकी जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आए हुए थे वो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से करना है।
अब इसके अलावा यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ ऊपर जो है कि डीडीओ जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन है वो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी है, और फाइलिंग विंडो है ITRMS पे 3 जनवरी से ओपन हो चुकी है। दूसरा 24G रिटर्न दिसंबर 2025 का है, उसकी ड्यू डेट 15 जनवरी है, उससे पहले बनना है। और फाइलिंग विंडो है वो RTMS पे ओपन हो गई है 5 जनवरी 2026 से। और तीसरा है DDO 24Q और 26Q रिटर्न है, और ये ड्यू डेट है इसकी 31 जनवरी है, और इसकी फाइलिंग तभी होगी जब आपकी ट्रेजरी द्वारा 24G है वो ट्रेजरी द्वारा है वो अप्रूव हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। तो ये तो कुछ डेट्स है। अब बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ जैसे अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ जैसे डाउनलोड का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट का है, फॉर्म 16 है, इसके आगे जो एक और भी ऑप्शन है जैसे करेक्शन वगैरह का ऑप्शन है। तो इसी में फॉर्म 16 के आगे या थोड़ा सा आगे मैं इसको और बता देता हूँ। अभी थोड़ा जैसे सेटिंग वगैरह का ऑप्शन है तो इसमें भी है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शन था वो यहाँ मैं आपको बता दूँ कहाँ होगा। तो अब जैसे या तो डायरेक्टर आप सेलेक्ट कर लें, या अभी मैं आपको देख के बता रहा हूँ। अभी जैसे थोड़ा सा शो हो रहा था लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से ये होगा। तो इसमें जाकर के जैसे आप रिटर्न वाले पे या किसी पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन हैं वो और खुलते जाएंगे। तो फॉर्म 16 है, उसके नीचे जो ऑप्शन है सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है। अब यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके 10 नंबर आ जाएंगे, क्लाइंट नेम आ जाएगा, आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, डिपार्टमेंट कोड है वो ID आ जाएगी, और इसके अलावा पिन कोड वगैरह। अब यूजर नेम आपके यहाँ आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी। अब यहाँ जो भी सब्सक्रिप्शन कौन कौन से हैं, तो सब्सक्रिप्शन ऑन बोर्डिंग डेट यानी जैसे बिल या चालान डेट है उसके, जैसे मान लो 1 अप्रैल से जून वाला क्वार्टर फर्स्ट है, सब्सक्राइब टिल 15 मई तक आपको ये करना है। और ये क्वार्टरली 2 के लिए, क्वार्टरली 3 के लिए, इस तरीके से जैसे लास्ट क्वार्टरली है तो उसके लिए जनवरी से मार्च वाली है तो सब्सक्राइब टिल 15 फरवरी तक आपको ये करना है। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन डिटेल में क्या क्या है, तो जैसे ETDS रिटर्न प्रिपरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, ये काम होगा। इसके अलावा GST TDS का रिटर्न वगैरह होगा। जनरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिवाइज और करेक्शन रिटर्न कोई होगा तो वो वर्चुअल कंप्लेंट्स है अगर कोई IT से संबंधित है। और जनरेशन ऑफ TDS सर्टिफिकेट है, ट्रेसेज वाला जो ऑप्शन है जिसमें फॉर्म 16 वगैरह डाउनलोड करते हैं, जिसमें RITMS टीम विल डाउनलोड एंड जनरेट फॉर्म 16, और जो भी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारी आपको ट्रेसेज की साइट से वगैरह से देगी। अब इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या रहेगा, तो RITMS चार्जेज है इंक्लूडिंग GST, तो एनुअल चार्ज है अगर आप करना चाहें तो जैसे 12,602 है इसका टोटल चार्ज है, इसका तो RITMS का चार्ज है। इसके अलावा RISL चार्ज है वो 756 रुपये 6%, GST है वो 18% है 136 रुपये इसका, और इसके बाद में टोटल एस्टिमेटेड INR राउंड ऑफ है वो है 13,495। उस तरीके से ये तो हो गया एनुअल सब्सक्रिप्शन। अब मान लो बात करें कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज ऑन 6 जनवरी 2026, यानी एनुअल अगर मान लो आप एक क्वार्टरली का अगर आप 25-26 फाइनेंशियल ईयर उसके लिए अगर करना चाहें तो RITMS चार्जेज है इंक्लूडिंग GST है वो 3,150 रुपये 60 पैसे है। RICL जो चार्ज है RISL जो 189, GST है वो 34 रुपये, और टोटल जो एस्टिमेटेड चार्ज है वो 3,374 रुपये। तो इस तरीके से ये कुछ चार्जेज है। अब मान लो जैसे इसमें है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट क्वार्टर लेफ्ट करंटली फाइनेंशियल स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जनवरी 2026, तो इसका है वो भी जैसे यहाँ 3,374 होगा। अब मान लो यहाँ अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो यहाँ नीचे लगा हुआ डू यू वांट टू सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब आप करना चाहें तो यहाँ आपको प्रोसीड फॉर सब्सक्रिप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ये पहले तो ये पूछेगा कि एग्जिस्टिंग एनुअल CA चार्जेज है वो क्या क्या है। जैसे आर यू करंटली यूजिंग CA सर्विसेज फॉर IT GST कंप्लेंसेज, अगर आप CA की सर्विसेज काम में ले रहे हैं तो आपको येस करना, अन्यथा नो करना। अब जैसे मान लो अभी जो भी काम वो CA कर रहा है तो एग्जिस्टिंग एनुअल CA चार्ज कितना है, तो CA को आप कितना वार्षिक रूप से दे रहे हैं वो आपको अमाउंट भरना है। लास्ट TDS क्वार्टर फाइन कौन सा किया हुआ है, फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड किया हुआ है, थर्ड किया हुआ है, जो CA के द्वारा अगर मान लो किया हुआ है। और लास्ट GST रिटर्न फाइल है वो कौन से मंथ तक किया हुआ है, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो भी है। उसके अलावा लास्ट 24G रिटर्न है वो कौन से मंथ का फाइल किया हुआ है, तो जो भी आपके किया हुआ वो, और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स आपको सारी भर के इसको सब्सक्राइब करना है। तो जैसे अगले आदेश में अगर कोई इस तरह का कोई और भी आदेश आया तो मैं आपको इसको पूरा प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिलहाल जो आदेश वित्त विभाग का मैंने आपको बताया
कि वित्त विभाग का जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि RITMS का उपयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और सभी वीडियोस का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आपको सारी जो भी इनकम टैक्स से संबंधित क्वार्टरली फाइल करने का है और फॉर्म 26 या 16 जनरेट करना वगैरह है, सब कुछ है वो इस पोर्टल पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।